जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के लिए कल 2 जुलाई का दिन बेहद खास अहमियत लेकर आ रहा है। कल 2 जुलाई को जेजेपी जींद के जुलाना में बड़ी रैली का आयोजन कर रही है। 2024 के चुनाव में बीजेपी से अलग सभी 10 लोकसभा की सीटों की तैयारी करते हुए जेजेपी ने भी हर संसदीय क्षेत्र में एक रैली के आयोजन की घोषणा की है। उसकी पहली रैली कल जींद में हो रही है। बीजेपी ने इससे पहले ही हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर रैलियों को अमली जामा पहनाने का काम किया है। अब बारी शक्ति प्रदर्शन की जेजेपी की है। जेजेपी वैसे तो बीजेपी के साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने इशारों में बता दिया है कि वो जेजेपी के साथ 2024 के चुनाव में गठबंधन रखने की इच्छुक नहीं है। और अमित शाह ने खुद भी सिरसा में ऐलान कर दिया कि बीजेपी हरियाणा में 2019 की तरह 2024 में भी लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतेगी। जेजेपी ने यह आशा जताई है कि दोनों पार्टियां 2024 में गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस बात के अलावा दुष्यंत चौटाला सभी लोकसभा की 10 सीटों और 90 विधानसभा सीटों पर अलग से चुनावी तैयारी में भी जुट गए हैं। जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों ही जानते हैं कि बीजेपी के ऊपर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्यों अभी तक बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर जरा भी पॉजिटिव रुख नहीं दिखाया है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी जेजेपी को मजबूत करने के अभियान में जुट गए हैं। दुष्यंत चौटाला पिछले 2 महीनों में जहां 10 शहरों में जाकर 500 से ज़्यादा कार्यक्रमों में शिरकत करके जेजेपी को शहरों में आगे बढ़ाने की मुहिम का आगाज कर चुके हैं, वहीं गांव में दुष्यंत चौटाला के अलावा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और पार्टी महासचिव दिग्विजय चौटाला लगातार एक्टिव होकर अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे हैं। जेजेपी के लिए कल जींद की रैली बेहद अहमियत रखती है। 2024 के चुनाव को लेकर उसके मिशन 2024 का आगाज भी कल जींद से हो रहा है। जींद में जेजेपी बड़ी रैली करके बीजेपी को यह संदेश देने का काम करेगी कि वो भी हरियाणा में कमज़ोर नहीं है और उसका साथ लेना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। जेजेपी के लिए जींद की रैली प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए भी बन चुकी है क्योंकि कल ही जुलाना हलके में कुछ पूर्व पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। इस ऐलान के चलते जेजेपी को झटका लगने की बातें की जा रही थी, लेकिन इस प्रकरण के बीच में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों ही बड़ी रैली करके विरोधियों को यह जवाब देने का काम करेंगे कि जेजेपी को कुछ पदाधिकारियों के जाने से कोई असर नहीं पड़ता है और पार्टी ग्राउंड लेवल पर मजबूत है। जेजेपी के जुलाना से विधायक अमरजीत सिंह ढांडा के लिए भी ये रैली बेहद अहमियत रखती है, क्योंकि 2024 में अपनी विधायकी को बरकरार रखने के लिए उनका यह पहला शक्ति प्रदर्शन रहेगा। जुलाना की रैली पूरी तरह से अमरजीत ढांडा के कंधों पर रहेगी। इसके अलावा 8 अन्य विधानसभा हलकों से भी जेजेपी की रैली में लोग आएंगे। दुष्यंत चौटाला इस रैली को लेकर बेहद सकारात्मक हैं और उन्होंने इस रैली की कामयाबी के लिए लगातार दौरे किए हैं। अब देखने की बात यही है कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला अपनी इस पहली संसदीय रैली को कितना सफल बनाने में सफल हो पाते हैं। जींद की रैली की अहमियत इसलिए भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि यह रैली दुष्यंत चौटाला के गढ़ में हो रही है। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को जींद जिले में सबसे ज़्यादा ताकत मिली थी, सबसे ज़्यादा विधायक बने थे। इसलिए जींद की धरती पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए भी दुष्यंत चौटाला के लिए इस रैली को दमदार बनाना बेहद ज़रूरी है। अब देखने की बात यही है कि जींद के इस धरती पर इस बार दुष्यंत चौटाला को कितना जन समर्थन मिलेगा। पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला लगातार 1 सप्ताह से जींद में जमे हुए हैं और आसपास के सभी 8 हलकों में वो लोगों को रैली का न्योता देकर आ चुके हैं। जेजेपी इस रैली को कामयाब करके यह दिखाना चाहती है कि 2024 के चुनाव में उसका दावा बीजेपी और कांग्रेस के बराबर ही मजबूत है। जींद जिले को लेकर दुष्यंत चौटाला वैसे भी सबसे ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जींद में उनका जनाधार बरकरार रहा तो वो फिर से 2024 में भी सत्ता के डिसाइडिंग पावर बनने में सफल रहेंगे। जींद में अपने जनाधार को बरकरार रखने के लिए उन्होंने सबसे पहली रैली ही जींद में रखने का फैसला लिया। जींद की इस रैली में आने वाले लोगों की संख्या बताएगी कि जेजेपी के दाव में कितना दम है, दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता कितनी बरकरार है और जींद जिले में वो कांग्रेस और बीजेपी को कितनी टक्कर देने में सफल रहेगी। सभी नेता ये देखना चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला कल के इस शक्ति प्रदर्शन में पास होंगे या फेल होंगे। पास होने के हालात में दुष्यंत चौटाला को फिर से
बाकी पार्टियां अपनी लिए चुनौती मानेंगे और बाकी पार्टियां जेजेपी के मद्देनज़र ही अपनी चुनावी रणनीति बनाने का काम करेंगी। फेल होने के हालात में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के लिए बड़ा झटका रहेगा। वैसे जींद में अभी तक दुष्यंत चौटाला को निराशा नहीं मिली है, उनको यहाँ के लोगों का भरपूर जन समर्थन मिला है, लेकिन सत्ता में शामिल होने के 3.5 साल के बाद हो रही इस पहली रैली के जरिए दुष्यंत चौटाला के दमखम का असली आकलन होगा। दुष्यंत चौटाला की इस रैली पर हमारी खास नज़र बनी रहेगी। आप खरी खरी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ सदा जुड़े रहिए। नमस्कार।